इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह का टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। यह एक पिज़्ज़ा शॉप का टेम्पलेट है और ये कम्प्लीटली फ्री रिसोर्स यूज़ करके बनाया गया है। यह काफ़ी बेसिक और अट्रैक्टिव टेम्पलेट है और ये कम्प्लीटली फ्री रिसोर्स यूज़ करके बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर पेज बिल्डर। और ये टेम्पलेट कम्प्लीटली मोबाइल फ्रेंडली है, मतलब रिस्पॉन्सिव है। इसे आप अगर मोबाइल व्यू में ओपन करें तो ये मोबाइल व्यू में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। देखिए, इस तरह का हमें मोबाइल में दिखाई देगा हमारा टेम्पलेट, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। चलिए तो देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। टेम्पलेट को बनाने के लिए हमें पहले हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना होगा। साइड में जो पेज ऑप्शन दिख रहे हैं उस पे जाके हमें ऐड न्यू पेज करना होगा। इससे हमारे लिए एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। हमारे पेज के लिए हमें कोई नाम देना है। हम यहाँ पे हमारे पेज के लिए पिज़्ज़ा शॉप करके नाम दे रहे हैं और जो पेज का लेआउट है उसे 100% फुल विड्थ कर देना है और हमारा जो पेज का टाइटल है उसे हाइड कर देना है। उससे जो हमारा पेज का टाइटल है वो हाइड हो जाएगा। और ये सब करने के बाद हमारे पेज को पब्लिश कर देना है। पब्लिश होते ही हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। पेज क्रिएट होने के बाद हमें एडिट विथ एलिमेंटर करना है। देखिए, हम यहाँ पे एलिमेंटर के हेल्प से हमारा पेज बना रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमारे एलिमेंटर पेज बिल्डर हमें पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास एलिमेंटर पेज बिल्डर इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लगइन्स में जाके एलिमेंटर पेज बिल्डर इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम यहाँ पे हमारी जो थीम है उसे OSMWP थीम यूज़ कर रहे हैं। वो एक काफ़ी अच्छी थीम है। एडिट विथ एलिमेंटर करने के बाद हमें इस तरह की स्क्रीन दिखाई देंगी। हमें इस प्लस पे क्लिक करना होगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ से हमें जो भी स्ट्रक्चर चाहिए उसे ले सकते हैं। हम यहाँ पे सिंगल कॉलम का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। अब हमें हमारे सेक्शन पे क्लिक करना है और साइड में आके उसकी जो हाइट है उसे फिट टू स्क्रीन कर देनी है। उससे जो हमारा सेक्शन है एक पूरे स्क्रीन में फिट हो जाएगा। और जो साइड में कंटेंट विड्थ है उसे भी फुल विड्थ कर देना है। अभी ये होने के बाद ये प्लस साइन पे हमें क्लिक करके हमें यहाँ पे एक इनर सेक्शन लेना है। इनर सेक्शन हमें हमारे सेक्शन को कॉलम में डिवाइड करता है। इनर सेक्शन से हमें मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। पहले कॉलम में हमें एक टाइटल देना है। उसके लिए हमें एक यहाँ से हेडिंग एलिमेंट लेना होगा। हेडिंग एलिमेंट लेके उसका हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे। हमने यहाँ पे देखिए एक BR टैग लिया है। BR टैग के हेल्प से हम हमारे लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे BR टैग नहीं लेते हैं तो हमारा जो लाइन है वो सिंगल लाइन में दिखाई देंगी। हम यहाँ पे एंटर भी देते हैं तो हमारी लाइन जो है वो सिंगल ही लाइन में दिखाई देंगी। उसके लिए हमें यहाँ पे BR टैग लगाना इम्पोर्टेंट है। BR टैग हमारे लाइन ब्रेक करने में यूज़ होता है। अब हम स्टाइल में जाके टाइटल का जो कलर है उसे ब्लैक कर देंगे और टाइपोग्राफी में जाके हम जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसे पॉपिंग कर देंगे। पॉपिंग एक काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। और जो टाइटल की जो साइज़ है उसे 64 पिक्सल कर देंगे। उससे हमारा जो टाइटल है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा।
टाइटल कंप्लीट होने के बाद हमें टाइटल के नीचे एक टेक्स्ट एडिटर लेना है। वह भी हम साइड की एलिमेंट से एडिटर ले लेंगे और हमारा जो टेक्स्ट है उसे ऐड कर देना है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हमें स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके जो टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम ब्लैक कर देंगे। टाइपोग्राफी में जाके जो उसका जो फॉन्ट है उसे हम पॉपिंग कर देंगे और जो टेक्स्ट की साइज़ है उसे 23 पिक्सल कर देंगे। अब हमारा टेक्स्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम टेक्स्ट एडिटर के नीचे एक बटन लेंगे। अब हम बटन के स्टाइल में आके बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसे येलो कर देना है। और बटन का जो टेक्स्ट कलर है उसे ब्लैक कर देंगे और बॉर्डर टाइप सॉलिड करके हम बॉर्डर विड्थ है उसे 1 पिक्सल कर देंगे और जो हमारी बॉर्डर रेडियस है बटन की उसे 20 पिक्सल कर देंगे। उससे हमारा जो बटन है राउंड शेप में आ जाएगा। बटन की जो साइज़ है उसे एक्स्ट्रा स्मॉल कर देंगे और बटन का टेक्स्ट है उसे चेंज कर देंगे। और बटन के एडवांस में जाके हम उसका मोशन इफेक्ट जो है उसे स्विंग कर देंगे। उससे हमारा बटन के लिए एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। अब हम हमारे सेकंड कॉलम में एक इमेज एलिमेंट लेंगे और उसमें हमारा जो पिज़्ज़ा की इमेज है उसे ऐड कर देंगे। इमेज के लिए मोशन इफेक्ट है उसे जूम इन कर देंगे। अब हमें मेन सेक्शन के लिए बैकग्राउंड इमेज देनी है। उसके लिए हमें मेन सेक्शन पे आके क्लिक करना होगा और स्टाइल में जाके बैकग्राउंड में जाके उसके लिए हमें एक हमारे बैकग्राउंड इमेज देनी है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखी हुई है। इमेज की जो पोजीशन है उसे हम सेंटर करनी है और जो रिपीट है उसे नो रिपीट करना है और हमें साइज़ में जाके इमेज की जो साइज़ है उसे कवर कर देनी है। और ये सब होने के बाद अब हमें हमारे सेक्शन के लिए ऊपर के लिए वेव इफेक्ट देना है। उसके लिए अब हम शेप डिवाइडर में जाएंगे। शेप डिवाइडर में जाके हम उसका जो टाइप है उसे वेव ब्रश सिलेक्ट करेंगे और उसकी जो विड्थ है उसे 112 पिक्सल और हाइट जो है उसे 171 पिक्सल सेट कर देंगे। और अब शेप डिवाइडर के बॉटम में जाके उसके लिए हम एक एरो करके जो टाइप है उसे वो सिलेक्ट कर देंगे और हमारे कंप्लीट वर्क को हम अपडेट कर देंगे। हमारा जो टाइटल है वो एक सेंटर में नहीं है, उसको सेंटर में लाने के लिए अब हमें हमारे इनर सेक्शन पे क्लिक करना होगा और जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसे मिडल कर देना है। उससे अब हमारे सभी टेक्स्ट और इमेज है वह मिडल में अरेंज हो जाएंगे और अपडेट कर देना है। अब हमें हमारे मोबाइल व्यू में आना है। अब हमें टाइटल के टाइपोग्राफी में जाके
टाइटल की जो साइज़ है उसे मोबाइल व्यू के लिए 43 पिक्सल कर देना है और जो टाइटल की लाइन हाइट है उसे 1.3 कर देना है और टाइटल के मार्जिन में जाके उसे हम अनलिंक कर देना है और टॉप मार्जिन 25 पिक्सल करनी है। और जो हमारी टाइटल की बॉटम मार्जिन है उसे -14 पिक्सल कर देनी है। और अब हमारे टाइटल की जो लेफ्ट मार्जिन है उसे -12 पिक्सल कर देनी है। उसके बाद हमें हमारे टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करना है। हमारी जो टेक्स्ट की जो साइज़ है उसे 17 पिक्सल कर देनी है और हमारे जो टेक्स्ट की जो मार्जिन है उसे -10 पिक्सल कर देना है। उसके बाद हमें हमारे बटन की जो साइज़ है उसे 15 पिक्सल कर देना है और पैडिंग को अनलिंक करके हमें पैडिंग ऐड कर देनी है। टॉप के लिए हमें 5 पिक्सल देना है, राइट के लिए 6, बॉटम के लिए 7 और लेफ्ट के लिए 6 पिक्सल देके एडवांस में हम मार्जिन को अनलिंक करेंगे। टॉप के लिए -34 पिक्सल और लेफ्ट के लिए -12 पिक्सल मार्जिन देनी है। उसके बाद हमें इमेज पे क्लिक करके एडवांस में जाना है और मार्जिन को अनलिंक करना है और लेफ़्ट के लिए -12 पिक्सल मार्जिन देनी है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें डेस्कटॉप व्यू में जाना है, प्लस के साइन पे क्लिक करके हमें एक सेक्शन फिर से लेना है। अब हमें सेक्शन की कंटेंट विड्थ फुल विड्थ करके कॉलम गैप नैरो रखना है और हाइट फिट टू स्क्रीन कर देनी है और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर देना है। अब हमें एलिमेंट में जाके इनर सेक्शन लेना है और इनर सेक्शन की वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर देना है। अब हमें हमारे पहले कॉलम में इमेज एलिमेंट लेना है और वहाँ पे हमारी इमेज है उसे इंसर्ट कर देनी है। और इमेज पे क्लिक करके हमें स्टाइल पे जाना है और जो इमेज की बॉर्डर रेडियस है उसे 15 पिक्सल कर देना है। अब हमें हमारे सेकंड कॉलम में एक हेडिंग लेनी है, एक टेक्स्ट एडिटर लेना है और एक बटन लेना है। और हेडिंग का जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर देना है और उसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है। और स्टाइल में जाके हेडिंग का जो कलर है उसे ब्लैक कर देना है और फॉन्ट पॉपिंग सेलेक्ट कर लेना है और हेडिंग की जो साइज़ है उसे 43 पिक्सल सेट कर देनी है।
और हेडिंग के मोशन इफेक्ट में जाके हमें उसे मोशन इफेक्ट देना है फीडिंग डाउन। अब हमें हमारे टेक्स्ट एडिटर में आना है और वहाँ पे हमारा जो सबटाइटल है उसे ऐड कर देना है। उसे ऐड करने के बाद हमें स्टाइल में जाना है और उसे अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। अब हमें हमारे बटन के लिए स्टाइल देने के लिए हमारा जो ऊपर का बटन है उस पर कॉपी कर लेना है और हमारे नीचे के जो बटन है उस पर आके पेस्ट टू स्टाइल कर देना है। इससे हमारे बटन को हमारा जो ऊपर का बटन है वैसे स्टाइल मिल जाएंगे। अब हमें बटन के मोशन इफेक्ट में जाके बटन के लिए एनिमेशन देना है रोटेट इन डाउन राइट। यह एनिमेशन देने के बाद अब हमें बटन को सेंटर अलाइन कर देना है। उससे हमारा बटन जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और लास्ट में हमारा जो बटन का टेक्स्ट है उसे चेंज कर देना है। उसके बाद अब हमें मेन सेक्शन में क्लिक करना है और मेन सेक्शन के स्टाइल में जाके उसके लिए एक बैकग्राउंड कलर देना है। अब हमें शेप डिवाइडर में जाना है और टॉप के लिए टिल्ट ओपेसिटी सिलेक्ट कर देनी है और उसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल रखनी है और हाइट जो है वो 41 रखनी है। और बॉटम के लिए हमें एरो सेट कर देना है। अब हमें मोबाइल व्यू में जाना है और मोबाइल व्यू में जाके मेन सेक्शन पे क्लिक करेंगे। मेन सेक्शन में जाके हम एडवांस में जाएंगे और मेन सेक्शन के लिए हम टॉप की पैडिंग 15 पिक्सल देंगे। अब हम टाइटल में जाएंगे और टाइटल के स्टाइल में जाके टाइटल के लिए साइज़ हम 33 पिक्सल देंगे और टाइटल के लिए लाइन हाइट जो है वो हम 1.3 कर देंगे। अब हमें टाइटल के एडवांस में जाके मार्जिन को अनलिंक कर देना है और हमें टॉप के लिए 25 पिक्सल और बॉटम के लिए -14 पिक्सल और लेफ्ट के लिए -12 पिक्सल मार्जिन दे देनी है। अब हमें हमारे सब टाइटल पे क्लिक करना है, एडवांस में जाना है और पैडिंग को अनलिंक करके हम टॉप पैडिंग 24 पिक्सल कर देनी है। इसी तरह हम बटन पे क्लिक करेंगे और बटन की जो टॉप पैडिंग है उसे 64 पिक्सल कर देंगे। अब हमारे वर्क को हम अपडेट करके अब डेस्कटॉप व्यू में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें थर्ड सेक्शन लेना है और थर्ड सेक्शन के लिए अब हमें हमारा जो सेकंड सेक्शन है उसे पूरा कॉपी करना है और हमारे थर्ड सेक्शन में आके उसे पेस्ट कर देना है। अगर आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है तो आपको खुद से बनाना है। हमने यहाँ पे हमारा वर्क कम करने के लिए और वीडियो छोटा बनाने के लिए कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब आपको
जो यहाँ पे इनर सेक्शन है उसे डिलीट कर देना है। अब हमें यहाँ पे एक इनर सेक्शन लेना है और हमारा जो इनर सेक्शन का कॉलम है उसे 3 बार डुप्लीकेट कर देना है। उससे हमारे लिए 5 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। अब हमें हमारे कॉलम के लिए विड्थ फिक्स करनी है, तो हमें अब यहाँ पे हमारे जो साइड के 2 कॉलम है उसे हम 88% देंगे और जो हमारे बीच में 3 कॉलम है उसे 28% विड्थ उसके सेट कर देंगे। अब हमें हमारे सेकंड कॉलम में एक इमेज लेना है, इमेज एलिमेंट लेना है, आइकॉन एलिमेंट लेना है और हेडिंग एलिमेंट लेना है। आइकॉन की जो अलाइनमेंट है उसे लेफ्ट कर देना है और स्टाइल में जाके आइकॉन के लिए साइज 23 पिक्सल कर देना है। उसके बाद आइकॉन का जो कलर है उसे रेड कर देना है और हमारा जो आइकॉन है उसे चेंज कर देना है। अब हमें इमेज पे क्लिक करना है और हमारी जो इमेज है उसे इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद हमें एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट में जाके स्विंग एनिमेशन दे देना है। इमेज के लिए स्विंग एनिमेशन देना है। उसके बाद हमें हेडिंग पे क्लिक करना है। हमारे टाइटल को ऐड करना है और अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है और स्टाइल में जाके कलर ब्लैक कर देना है और टाइपोग्राफी में जाके हमारा जो फॉन्ट है उसे पॉपिंग कर देना है। और कॉलम के बैकग्राउंड में आके कॉलम का जो बैकग्राउंड है उसे वाइट कर देना है और एडवांस में जाके मार्जिन को अनलिंक करना है और राइट के लिए 25 पिक्सल मार्जिन दे देनी है। इससे हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे कॉलम को कॉपी करना है और हमारे नेक्स्ट कॉलम में आके उसकी स्टाइल पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हम हमारे आइकॉन को कॉपी करेंगे और हमारे नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट करेंगे। इसी तरह हम हमारे इमेज और हेडिंग को भी कॉपी करेंगे और हमारे नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह हम हमारा थर्ड कॉलम भी रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा जो बीच का कॉलम है उसकी इमेज चेंज कर देंगे। उसकी इमेज चेंज करने के लिए उसकी इमेज पे क्लिक करके उसके लिए इमेज सिलेक्ट कर लेनी है और उसे इंसर्ट कर देना है। इमेज चेंज करने के बाद अब हमें एडवांस में जाना है, मोशन इफेक्ट में जाना है और उसके लिए एनिमेशन रोटेट इन करके एनिमेशन दे देना है।
अब हमें हमारे ऊपर के सेक्शन में जाना है, वहाँ का जो अबाउट अस है उसे कॉपी कर लेना है और अब थर्ड सेक्शन के इनर सेक्शन के ऊपर हमें उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम अबाउट अस के नीचे एक टेक्स्ट एडिटर लेंगे। उसके बाद हमें अबाउट अस के नीचे एक टेक्स्ट एडिटर लेना है और मेन सेक्शन में जाना है और मेन सेक्शन में जाके हमारा जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसे टॉप कर देना है। अब हमें हमारे टाइटल पे क्लिक करके टाइटल की जो टॉप की मार्जिन है उसे 60 पिक्सल कर देना है और हमारा जो टाइटल है उसे चेंज कर देना है। अब उसी तरह हमारा जो सब टाइटल है उसे चेंज कर देना है और स्टाइल में जाके उसका जो कलर है उसे ब्लैक कर देना है और टाइपोग्राफी में जाके उसके लिए साइज़ है वो 18 पिक्सल करनी है और जो फॉन्ट है उसे पॉपिंग कर देना है। और उसके अलाइनमेंट है उसे सेंटर कर देना है। उसके बाद हमारे मेन सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके लिए बैकग्राउंड इमेज दे देनी है। बैकग्राउंड इमेज देने के बाद उसकी पोजीशन सेंटर करनी है, रिपीट को नो रिपीट रखना है और साइज कवर कर देनी है। उसके बाद हमें मोबाइल व्यू में आना है और मोबाइल व्यू में आने के बाद हम हमारे कॉलम पे क्लिक करना है। कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमें एडवांस में जाना है और ऑल मार्जिन 20 पिक्सल कर देनी है और इसी तरह हम हमारे तीनों कॉलम की मार्जिन हम 20 पिक्सल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा थर्ड सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमें हमारा फोर्थ सेक्शन लेना है। अब हमारे फोर्थ सेक्शन के लिए हम ऊपर का सेक्शन कम्प्लीटली कॉपी करेंगे और उसे पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम हमारे फोर्थ सेक्शन का बैकग्राउंड इमेज है उसे चेंज कर देंगे। उसके लिए हम स्टाइल में जाके बैकग्राउंड सिलेक्ट करके बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारा जो सब टाइटल है उसे भी हम डिलीट कर देंगे और जो हमारा मेन टाइटल है उसे हमारे टाइटल से रिप्लेस कर देंगे। और अब हम हमारी इनर सेक्शन में कॉलम में आके हमारा जो आइकॉन है उसे डिलीट कर देंगे और
एक टाइटल के नीचे हम एक टेक्स्ट एडिटर लेंगे और टेक्स्ट एडिटर के नीचे हम रेटिंग एलिमेंट लेंगे। अब टेक्स्ट एडिटर के स्टाइल में जाके हम उसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देंगे और जो हमारा टेक्स्ट है उसे इंसर्ट कर देंगे। अब इसी तरह हमारे बाकी के 2 कॉलम का भी हम आइकॉन डिलीट कर देंगे और टाइटल के नीचे टेक्स्ट एलिमेंट और हमारा रेटिंग एलिमेंट कॉपी कर लेंगे। और मिडल के कॉलम में जाके हम उसकी इमेज चेंज कर देंगे। हमने यहाँ पे सेम इमेज यूज़ की है और हमने यहाँ पे बर्गर की इमेज यूज़ की है, पर आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट की इमेज इंसर्ट करनी होगी। अब हमें हमारे टेक्स्ट एडिटर में जाके एडवांस में जाना होगा और मार्जिन को डिसलिंक करके हम बॉटम के लिए -25 पिक्सल मार्जिन कर देंगे। इसी तरह हम हमारे बाकी के 2 कॉलम को भी कर देंगे। अब हमें इमेज में जाना है और इमेज के स्टाइल में जाना है। इमेज के स्टाइल में जाके अब हमें इमेज को होवर इफेक्ट देना है प्लस ग्रो करके। अब होवर इफेक्ट देने के बाद हमें एडवांस में जाना है और वहाँ से हमारा जो एनिमेशन है उसे नन कर देना है। अब इसी तरह हमें बाकी के 2 इमेज को ही करना है। अब हमें हमारे टाइटल पे क्लिक करना है और एडवांस में आके टाइटल के लिए हम टॉप पैडिंग 50 पिक्सल कर देनी है। इसी तरह हम हमारे इनर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एडवांस में आएंगे और मार्जिन को डिसलिंक करके हम टॉप के लिए 60 पिक्सल मार्जिन दे देंगे। और इसी तरह हम हमारे टेक्स्ट एडिटर में आएंगे और एडवांस में जाके मार्जिन को डिसलिंक करेंगे और बॉटम के लिए -40 पिक्सल हम मार्जिन देंगे और उसके बाद हम हमारे टेक्स्ट एडिटर को कॉपी करेंगे और बाकी के 2 कॉलम के टेक्स्ट एडिटर पे जाके उसे पेस्ट स्टाइल कर देंगे। और अब हम हमारे मोबाइल व्यू में आएंगे और मोबाइल व्यू में सब कुछ ठीक से कि नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारे 5th सेक्शन के लिए ऊपर का पूरा सेक्शन उसे कॉपी करेंगे और उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम हमारे सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देंगे।
और जो हमारा इनर सेक्शन है उसे डिलीट कर देंगे। और अब हम हमारे सेक्शन के लेआउट में जाके कॉलम पोजीशन मिडल कर देंगे। उसके बाद अब हम एक इनर सेक्शन लेंगे और इनर सेक्शन के फर्स्ट कॉलम में हम एक इमेज एलिमेंट लेंगे और उसमें हमारी जो इमेज है उसे इंसर्ट कर देंगे। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट कॉलम में एक हेडिंग लेनी है और हमारा जो टाइटल है उसे ऐड कर देना है। उसके बाद हमारा जो ऊपर का अबाउट अस टाइटल है उसे कॉपी करना है और हमारे इस टाइटल पे आके पेस्ट स्टाइल कर देना है। अब उसके बाद हमारे इनर सेक्शन के लेआउट में जाके वर्टिकल अलाइनमेंट है उसे मिडल कर देना है। अब हमें फिर से एक हेडिंग लेनी है और हेडिंग का जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर देना है और उसके स्टाइल में जाके उसका जो कलर है उसे ब्लैक कर देना है और टाइपोग्राफी में जाके उसकी जो फॉन्ट साइज़ है उसे 22 पिक्सल कर देना है और उसकी जो अलाइनमेंट है उसे मिडल कर देना है। अब उसी टाइटल को हम उसी हेडिंग को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और जो हमारी हेडिंग है उसे चेंज कर देंगे और फिर से स्टाइल में जाके उसके लिए जो कलर है उसे ग्रे कर देंगे और उसके लिए जो फॉन्ट साइज़ है उसे 20 पिक्सल कर देंगे। अब इसी दो हेडिंग को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और उसका जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर देंगे। अब हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इमेज के एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट में जाके हम इमेज के लिए टाडा एनिमेशन सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें हमारे मेन सेक्शन में जाना है और स्टाइल में जाके हमारा जो शेप डिवाइडर है वो बॉटम के लिए उसे नन कर देना है। अब हमें हमारे जो पूरा वर्क है उसे अपडेट करके हम मोबाइल व्यू में जाना है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल व्यू में भी सब कुछ ठीक है। अब हमारा पूरा वर्क यहाँ पे पूरा टेम्पलेट कंप्लीट हो चुका है। यह आप मोबाइल व्यू में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसे हम डेस्कटॉप व्यू में देखें तो वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम प्रीव्यू करके देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है।
ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन और ये फोर्थ सेक्शन, इस पे जो होवर इफ़ेक्ट है, और ये हमारा लास्ट सेक्शन। इसी तरह हमारा पेज रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।